क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज़ 44 सेंटीमीटर व्हाट इज़ इट्स रेडियस। जैसे एक सर्कल है जो इसकी बाउंड्री की लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर। तो वो हमें गिवन है कि जैसे सर्कमफ्रेंस भी बोल देते हैं इसको, पेरीमीटर भी बोल देते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना गिवन है 44 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड रेडियस। रेडियस इज द लेंथ फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द बाउंड्री। तो इन दोनों की जो हमारी लेंथ है, इन दोनों पॉइंट्स की जो लेंथ है हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, हमने छोटी क्लासेस में भी करा है, C इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू 44 एंड पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 22/7। समटाइम्स वी कैन टेक 3.14 ऑल्सो। 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। अब ये सारा हम जो लेफ्ट साइड पे है ये सारा हम राइट साइड पे लेके जा सकते हैं। r इज इक्वल टू 44, जो ये 2 है ये रेसिप्रोकल होके उधर 1/2 और जो 22/7 है वो 7/22 और उसके बाद ये कटिंग हो जाएगी, ये 1 पे गया ये 22 पे, फिर 22 को 22 से कट करा, हमारा रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो मैं आपको एक सम करके दिखाऊंगी, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट सिमिलरली हैं। जैसे हमें रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है 2πr, 2 इंटू 22/7, रेडियस की वैल्यू पुट कर लो, ये कितना आ गया 7 को 7 से कट करा, 2 इंटू 22 44 सेंटीमीटर। और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। जो क्योंकि गणिता मंजरी में आंसर नहीं दिए हुए तो मैं आपको एक बार आंसर बता देती हूँ। जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो सर्कमफ्रेंस का आंसर है 5/8/7 फ्रैक्शन में और डेसिमल में इसका आंसर है 75.429 सेंटीमीटर। और जो थर्ड पार्ट का आंसर है हमारे पास वो सर्कमफ्रेंस का विद रेडियस 12 सेंटीमीटर। ये थर्ड पार्ट का एक्चुअली, ये सेकंड पार्ट का जो आंसर है, सेकंड पार्ट का आंसर है सर्कमफ्रेंस 440/7 इज इक्वल टू 62.857 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये फार्मूला यही वाला लगा के C इज इक्वल टू 222/7 इंटू r, r की वैल्यू इसमें जैसे इसमें हमारा r क्या है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे r कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस इज 6.3 सेंटीमीटर। तो अब हम ये वाला सम करेंगे। पहले तो मैं आपको फिगर बता दूं, आपको फाइंड आउट क्या करना है वो समझ आ जाए। जैसे ये एक सर्कल है, ये सेंटर है हमारे पास, हमारे रेडियस कितना गिवन है r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो इन्होंने हमें बोला है कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है। मान लो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो हमने जो फाइंड आउट करनी है लेंथ, वो लेंथ हमने कौन सी फाइंड आउट करनी है, ये वाली, दिस इज द लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट। इसको आप ए बी आर्क भी बोल सकते हो। ये पार्ट ऑफ द सर्कल है, इसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। जो लेंथ ऑफ द सर्कल होती है उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल का फार्मूला 2πr। देखो ये सर्कमफ्रेंस ही लिया हुआ है, पर कितना पार्ट लेना है, जब थीटा जितना हो तो ओवर 360 डिग्री। जैसे इस सम में हमारे पास थीटा कितना है, पहले हम सारी डायमेंशंस लिख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री
जो एंगल है मतलब कि कितने एंगल पे जो आर्क खुल रही है उतना पार्ट की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। और रेडियस कितना है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट भी सेम है, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 35/10 इंटू एंगल थीटा कितना है 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री। ये कट हो गया 1, 6, 7 कट हो गया 5 पे, 5 कट हो गया 10 पे, 2 पे, 2 1 ज़ा 2। तो ये कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे भी कट हो रहा है ये 3 पे और ये 11 पे। तो 11/3 हमारे पास आ गया। इसको अगर हम डेसिमल में लिखे 3.67 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। और अगर सेकंड पार्ट करना हो तो उसमें भी हमारे पास फार्मूला सेम ही है। थीटा कितना गिवन है 120 डिग्री, रेडियस कितना है 6.3 सेंटीमीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको 63/10 सेंटीमीटर लिख लेना तो आपको इजी रहेगा। और इसका जो आंसर आएगा वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। लेंथ ऑफ दिस आर्क, थर्ड का जो सेकेंड पार्ट है उसकी लेंथ आएगी 13.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सम है हमारा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर कर्व्ड पोर्शन एज वेल एज 2 स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले मैं आपको फिगर के जरिए बता दूं एक बार। जैसे एक सर्कल बनाया हमने, तो एंगल अब ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है, जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो है 75 डिग्री OAB। देखो पहले जो सम था ना उसमें सिर्फ हमने ये वाली आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी थी, ये वाली बस। और अब हमें उन्होंने बोला है कि सेक्टर, जो सेक्टर होता है वो कौन सा शेडेड पार्ट होता है। जैसे ये सर्कल है तो मैं आपको शेड करके दिखा दूं, ये वाला सारा पार्ट। तो इसमें क्या हो गया, आपका ये रेडियस की लेंथ भी आएगी, जैसे ये वाला रेडियस भी आएगा और ये लेंथ ऑफ आर्क भी आएगी। तो रेडियस 2 टाइम्स काउंट हो रहा है, तो हम पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या बोल लेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क। तो 2 टाइम्स रेडियस कितना है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे पहले मेंशन कर दो आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो कितना है 75 डिग्री, प्लस लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास क्या फार्मूला था 2πr थीटा ओवर 360 डिग्री। तो उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 14, थीटा कितना है 75 डिग्री ओवर 360 डिग्री। अब ये वाला इससे कट हो गया, अब 2 के टेबल पे ये 180 पे कट हो गया, फिर 2 के टेबल पे ये 90 डिग्री पे कट हो गया, 15 के टेबल पे ये 5 पे और ये 6 पे कट हो गया। अब ये 11 2 के टेबल पे कट कर रही हूँ, दिस वन। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई है 28 सेंटीमीटर प्लस 55/3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 8 3 24, 84, 84 प्लस 55/3 एंड 913/3, ये हमारा आंसर आ गया है। इसको अगर डेसिमल में लिखना है 46.33 सेंटीमीटर। तो हमारे ये 1 to 4 क्वेश्चंस हैं जो 6th चैप्टर के 6.1 के, ये हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और जो जो पार्ट मैंने मिस करे हैं उनके मैंने आंसर लिखा दिए हैं, तो आप करके चेक भी कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।